हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज पर भी दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं एक ऐसा शानदार और देसी आम का अचार जो आपके दिल को खुश कर देगा। इस अचार की खुशबू, स्वाद और स्टाइल सब कुछ है बिल्कुल लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी, खट्टा, तीखा और ज़बरदस्त आम का अचार। सबसे पहले कच्चे और ताज़े आमों को इकट्ठा करें। अब इन आमों को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लें। धोने के बाद आमों को सुखा लें या कपड़े से पोंछ लें। अब इन आमों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। कटे हुए टुकड़ों को एक बार फिर साफ पानी में डालकर हल्के हाथों से धोएं। अब आम के टुकड़ों को छलनी या टोकरी में निकाल लें। थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही छोड़ दें ताकि इनमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए। जब आमों का पानी लगभग सूख जाए तो इन्हें एक साफ प्लेट या परात में डालें। अब इसमें आधी कटोरी नमक डालें। नमक को सभी टुकड़ों पर अच्छे से मिलाएं। ये नमक आम को नरम बनाता है और इसका स्वाद भी बढ़ाता है। नमक मिलाने के बाद आमों को एक सूती कपड़े या बड़ी थाली में फैला दें। अब इन्हें तेज़ धूप में 1 से 2 दिन के लिए सुखाने रख दें। दिन में एक बार टुकड़ों को पलटते रहें ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से सूख जाएं। जब आम सूख जाएं, तब अचार बनाने के लिए ये पूरी तरह तैयार होते हैं। सबसे पहले हमने अचार का मसाला तैयार किया है। इसके लिए लिया है 1 कटोरी साबुत धनिया, आधी कटोरी जीरा, आधी कटोरी सौंफ, आधी कटोरी मेथी दाना, 8 से 9 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और 3 साबुत लाल मिर्च। अब इन सभी मसालों को धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनना है। देखिए, अब मसालों से खुशबू आने लगी है और वे चटकने लगे हैं। थोड़ा और भूनते हैं ताकि इनका स्वाद और निखर जाए। फिर गैस बंद करके मसालों को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। अब हमें 1 कटोरी पीली राई को अलग से भूनना है। जब राई से हल्की खुशबू आने लगे और वह चटकने लगे, तब गैस बंद कर दें। अब सारे मसालों को अच्छी तरह भून लिया गया है। अब इन सभी भुने हुए मसालों को एक मिक्सर जार में डालिए और दरदरा पीस लीजिए। ध्यान रहे, मसाला बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। थोड़ा दरदरा ही रखें ताकि अचार में उसका स्वाद और टेक्सचर बना रहे। मैंने सारे मसाले दरदरे पीस लिए हैं। अब सभी पिसे और भुने हुए मसालों को एक साथ एक बर्तन में रख लेंगे। इससे अचार बनाते समय सामग्री मिलाना आसान होगा। सारा मसाला अब एक जगह तैयार है, खुशबूदार और स्वाद से भरपूर। चलिए, अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सारे मसाले अब तैयार हैं। इनमें शामिल हैं दरदरे पिसे हुए धनिया, सौंफ, मेथी, जीरा, काली मिर्च और लौंग। भुनी हुई पीली सरसों को भी दरदरा पीस लिया गया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च। ये सभी मसाले अब पूरी तरह मिक्सिंग के लिए तैयार हैं। इनका रंग, खुशबू और स्वाद सब कुछ एकदम लाजवाब है। चलिए, अब अचार को मिलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब बारी आती है आम में मसालों को मिलाने की। सबसे पहले धूप में अच्छे से सुखाए गए आम के टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में डालें। अब इन टुकड़ों में हल्दी पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि हर टुकड़ा हल्दी में कोट हो जाए। इसके बाद दरदरी पिसी हुई पीली सरसों को आम में डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। फिर डालें दरदरा पिसा हुआ जीरा और उसे भी अच्छी तरह मिलाएं। अब लाल मिर्च पाउडर डालें और मसालों को आम में अच्छे से लपेट लें। फिर कश्मीरी लाल मिर्च डालकर रंग और स्वाद दोनों बढ़ाएं। हर एक मसाला आम के टुकड़ों से अच्छी तरह चिपकना चाहिए। मिक्स करते समय हल्के हाथों से चलाएं ताकि आम टूटे नहीं। अब आम मसालेदार, रंगीन और अचार के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। यह कच्चा आम ना सिर्फ स्वाद में खट्टा और चटपटा है, बल्कि अचार की जान भी है। सही तरीके से धूप में सुखाया गया यह आम अचार को लंबा चलने लायक बनाता है। हर टुकड़ा ताजगी और प्राकृतिक स्वाद से भरपूर है, जो मसालों के साथ मिलकर कमाल का स्वाद देता है। इसका खट्टापन मसालों की तीखापन से बैलेंस होकर अचार को एकदम परफेक्ट बनाता है। अच्छी क्वालिटी और सही कटिंग से आम का हर टुकड़ा अचार में पूरी तरह से रस भर देता है। यह आम अचार का स्वाद, रंग और बनावट तीनों को बेहतरीन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। सही आम का चुनाव ही एक परफेक्ट और टिकाऊ अचार की पहली कुंजी है। इसीलिए यह आम हर किचन की असली शान है, खासकर जब बात हो देसी अचार की। हमने तेल को पहले से ही अच्छी तरह गरम करके तैयार रख लिया था।
तेल को गर्म करने का उद्देश्य है अचार को लंबी उम्र देना और उसका स्वाद बनाए रखना। गरम तेल अचार के मसालों में जब मिलाया जाएगा तो उसकी खुशबू और स्वाद दोनों निखर कर आएंगे। अब यह तेल अचार में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस इसे थोड़ा ठंडा करके डालना है। तेल की गर्माहट मसालों को एक साथ बांधती है और अचार को एक शानदार टेक्सचर देती है। चलिए, अब इस गरम तेल से अचार को अंतिम रूप देते हैं। अब आम में सभी मसालों को हल्के हाथों से धीरे धीरे मिलाइए। ध्यान रखें कि हर टुकड़े पर मसाले बराबर तरीके से लगें। तेज हाथों से मिलाने से आम टूट सकते हैं, इसलिए सावधानी से चलें। मसालों की खुशबू और रंग अब आम के हर हिस्से में रच बस जाएंगे। जब मसाले पूरी तरह आम में लिपट जाएं, तो समझिए बेस तैयार है। अब अचार दिखने में भी लाजवाब लगने लगा है और स्वाद में भी। ये मिक्सिंग स्टेप अचार के टेस्ट को एकदम परफेक्ट बना देता है। अब बारी है इसमें गरम तेल डालने की, जो इसे असली अचार का स्वाद देगा। अब हमने एक साफ और सूखी कांच की बरनी जार ले ली है। सबसे पहले हमने जो तेल पहले से गरम करके रखा था उसे पूरी तरह ठंडा कर लिया है। अब इस ठंडे तेल में से 2 से 3 कप तेल बरनी में डालेंगे। इसके बाद मसालों में लिपटे हुए आम के टुकड़ों को धीरे धीरे बरनी में भरना शुरू करें। ध्यान रखें कि आम के टुकड़े आपस में अच्छे से सेट हो जाएं और बीच में हवा न रहे। तेल हर टुकड़े को ढकता हुआ होना चाहिए ताकि अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहे। सारे आम जब बरनी में भर जाएं तो ऊपर से बचा हुआ तेल भी डाल दें। अब बरनी को ढक्कन से अच्छी तरह बंद करके 4 से 5 दिन तक धूप में रखें। हर दिन हल्के हाथों से बरनी को हिलाएं ताकि मसाले और तेल बराबर मिलते रहें। कुछ दिनों में यह अचार पूरी तरह तैयार हो जाएगा, एकदम देसी, खट्टा चटपटा और लाजवाब। देखिए, अब हमारा खट्टा चटपटा आम का अचार बनकर पूरी तरह तैयार है। मसालों की खुशबू, आम की ताजगी और सरसों के तेल की परत, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अगर इसे सही तरीके से रखा जाए तो आप इस अचार को 1 साल तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अचार हमेशा सूखे चम्मच से ही निकालें और जार में नमी न आने दें। ये अचार पराठे, दाल चावल, पूरी या किसी भी देसी खाने के साथ कमाल का स्वाद देगा। तो अब तैयार हो जाइए इस टेस्टी आम के अचार के साथ अपने खाने को और मज़ेदार बनाने के लिए।